इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं रेक्टल ब्लीडिंग के बारे में बात करूंगा। जो लेट्रिन के रास्ते से ब्लड आता है इसके बारे में बात करूंगा। जो आप लेट्रिन जाते हैं और उसमें लाल कलर दिखाई देता है जिसे आप ब्लड समझते हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। जो रेक्टल ब्लीडिंग है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको अगर ध्यान से देखिए कि जो ब्लीडिंग होती है लेट्रिन के रास्ते से वो ब्राइट रेड कलर हो सकती है, वो मैरून कलर हो सकती है, वो कभी कभार ब्लैक कलर हो सकती है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो कलर हैं इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपको लेट्रिन में ब्लड पास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लेट्रिन बिल्कुल नॉर्मल रंग की होती है लेकिन आपको शरीर में खून की कमी होती है और आप जब लेट्रिन की जांच कराते हैं तो उसमें आता है कि इसमें छिपा हुआ खून है, इसे कहते हैं ऑकल्ट ब्लड। तो कभी कभी ऑकल्ट ब्लड पास होता है जिसके चलते आपको खून की कमी होती है। नाउ कॉमन काजेस की बात करेंगे जो आपको ब्लड लेके आ सकते हैं या जो कारण कॉमन है उनको एक नजर ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आता है एनल फिशर। अगर लेट्रिन के रास्ते में कोई कट है तो उससे ब्लीडिंग होगी एंड लाल रंग का खून आएगा। नंबर 2 पर आते हैं हेमोरॉइड्स या जिसे आप बवासीर के नाम से जानते हैं, उनसे ब्लड आएगा, जो बूंद बूंद आएगा, कभी कभी पिचकारी में आएगा, उनसे जो ब्लड आएगा वो बिल्कुल लाल कलर का होगा। नंबर 3 पर आती है डायबिटिकुलोसिस। हमारी जो बड़ी आंत है उसमें कभी कभी कुछ आउट पाउचिंग हो जाती हैं जिन्हें डायबिटिकुलाई कहते हैं। उनमें अगर कोई इंफेक्शन हुआ तो उनमें अल्सर्स हो जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होती है कभी कभी ज्यादा मात्रा में। तो डायबिटिकुलोसिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते ब्लड आ सकता है। कभी कभी जो बड़ी आंत है उसमें कुछ मांस की गांठें होती हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। वैसे तो पॉलिप्स बच्चों में भी होते हैं लेकिन पॉलिप्स एडल्ट में भी हो सकते हैं, उनके चलते ब्लड आता है। एंड अगर जो बड़ी आंत है अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई बड़ी बीमारी है, जो कोलोन कैंसर जैसी बीमारी है, उसे ब्लड आने का डर रहता है। नाउ जहां तक कोलाइटिस का सवाल है, कोलाइटिस इज अनदर कॉमन रीजन जिसके चलते बार बार ब्लड आने का डर रहता है। अलग अलग जो कोलाइटिस है उनको ध्यान से देखिए। एक तो बेसिलरी डिसेंट्री है जो वास्तव में जो बैक्टीरिया है उनके चलते होती है। एक अमीबिक डिसेंट्री है जो अमीबा नाम का कीटाणु है उसके चलते होती है। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके चलते होती है। इन तीनों तरह की जो कोलाइटिस हैं इनमें लेट्रिन में ब्लड आएगा, लेट्रिन बार बार होगी, ऐंठन मरोड़ा होगा और जो ब्लड है वो लेट्रिन में मिक्स होके आएगा। ऐसे ही अगर जो लेट्रिन जहां इकट्ठी होती है जिसे रेक्टम कहते हैं उसमें अगर कोई इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन है उसे प्रोक्टाइटिस कहते हैं, उसके चलते भी ब्लड आएगा। कभी कभी जो बड़ी आंत है उसमें खून की जो नसें हैं उनके छोटे छोटे गुच्छे हो जाते हैं जिन्हें एंजियोडिस्प्लेजिया कहते हैं। कभी ब्लीडिंग इससे आने लगता है। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई ऑपरेशन कराया, इन ऑपरेशन करा के जो जोड़ बना हुआ है, जंक्शन बना हुआ है, उसे ब्लड लीक कर जाता है। ऐसे ही जो बड़ी आंत के दूसरे इंफेक्शन है जैसे टीबी जैसा इंफेक्शन अगर आंत में हो जाए तो उससे भी ब्लड आने का डर रहता है। नाउ देयर इज ए कैच इन द सेंस कि जब भी लेट्रिन में ब्लड आता है तो वो ऐसा माना जाता है कि बड़ी आंत से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी खाने की थैली से ब्लड लीक हुआ, आपकी छोटी आंत से ब्लड लीक हुआ, और आंत अगर बहुत तेजी से जो ब्लड है आंत में से चलता हुआ जाएगा तो कभी जो लेट्रिन है उसमें से ताजा खून आ जाएगा जो आया वास्तव में ऊपर से है लेकिन स्पीड ज्यादा होने के चलते आया। चाहे वो अल्सर डिजीज हो, चाहे वो वेरिसेस हो जो खून की नसों से ब्लड लीक करता है, या मेकल्स डायबिटिकुलम हो, इनसे कभी कभी जो ब्लड आता है लेट्रिन में वो ब्राइट कलर का हो सकता है, इन कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। नाउ जब भी लेट्रिन में ब्लड आता है तो कुछ चीजों को ध्यान से देखिए। नंबर 1, क्या जो दर्द आ रहा है उसके साथ पेट में दर्द है? सॉरी, जो ब्लड आ रहा है उसके साथ पेट में दर्द है, बहुत जोर जोर का ऐंठन या मरोड़ा है। जो आपको ब्लड आ रहा है उसके साथ लूज मोशंस हो रहे हैं, नंबर 2। और नंबर 3, जो क्रैम्प्स हैं, क्या बिना लेट्रिन के बावजूद भी बीच बीच में पेट में आपको ऐंठन, आपको मरोड़े आ रहे हैं? तो जब भी ब्लड आता है तो ये जो 3 प्रश्न हैं इनको जरूर ध्यान से देखिए। नाउ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और लेट्रिन में ब्लड आ रहा है तो वास्तव में इसका ट्रीटमेंट करता कौन है? सबसे पहले आपको जनरल फिजिशियन को दिखाने की जरूरत है। जो आपके फैमिली फिजिशियन है, दे आर द राइट पर्संस, उनको आप दिखाइए।
चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम ज्यादा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है ठीक से, तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पेट के जो डॉक्टर हैं जो एंडोस्कोपी का काम करते हैं उनको दिखाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जन है या आंत के जो सर्जन के डॉक्टर होते हैं या सर्जरी के डॉक्टर होते हैं उनकी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। कभी कभार जो कोलोरेक्टल सर्जन होते हैं जो सिर्फ बड़ी आंत की सर्जरी का काम करते हैं उनकी मदद लेने की जरूरत पड़ती है हमें। नाउ जब भी लैट्रिन में ब्लड आएगा तो आपको किन जांचों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको हिस्ट्री से इवेल्युएट किया जाएगा, इन द सेंस कि आपको किस कलर का ब्लड आया, आपकी लैट्रिन की संख्या कैसी है, आपका जो ब्लड है वो लैट्रिन में मिक्स आया कि सेपरेट आया, और इसके साथ में दूसरे कौन से सिम्टम्स हैं उनको इवेल्युएट किया जाएगा। तो जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो की जाएगी। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि आपका लिवर या तिल्ली कोई बड़ी तो नहीं है, आपके पेट में पानी तो नहीं भरा हुआ है, आपके पेट में कहीं कोई गांठ तो नहीं है। इसके बाद लैट्रिन के रास्ते से कुछ जांचों की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे छोटी जांच है दैट इज नोन एज प्रोक्टोस्कोपी, यानी लैट्रिन के रास्ते की जांच की जाती है एक प्रोक्टोस्कोप लगा के। और अगर हमें थोड़ा सा अंदर देखना है तो हमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है जिसे कहते हैं सिग्मोइडोस्कोप, तो उससे सिग्मोइडोस्कोपी की जाएगी। और अगर हमें आपकी पूरी की पूरी बड़ी आंत को एग्जामिन करना है तो हमें आपकी कोलोनोस्कोपी की जांच की जरूरत पड़ेगी। ना कुछ और भी जांचों की जरूरत पड़ती है जब भी लैट्रिन में ब्लड आता है। कभी हमें ऊपर से आंत की जांच की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। ना किसी स्टेज पर अगर ऐसा लगता है कि कहीं जो ब्लड आपको आया वो छोटी आंत में से तो नहीं आया, तो उसको कंफर्म करना है तो कैप्सूल एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी। कभी कभार आपकी जो ब्लीडिंग के लिए कुछ एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, कभी रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन की जरूरत पड़ती है, बट ये बड़ी रेयर है। नॉर्मली जो कैप्सूल एंडोस्कोपी है, अपर जीआई एंडोस्कोपी है एंड कोलोनोस्कोपी है, इन तीन जांचों से ये क्लियर हो जाता है कि आपको ब्लीडिंग आपकी इंटेस्टाइन में कहां से आ रही है। नाउ इन फैक्ट्स को देखिए कि जो हमें आपके ट्रीटमेंट के लिए करने पड़ते हैं। क्योंकि आपको ब्लीडिंग हुई तो आपके शरीर में खून की कमी हो गई, तो सबसे पहला काम हमारा है कि आपके ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको करेक्ट करें। आपको जो खून की कमी हो गई है जिसके चलते एनीमिया हो गया है उसको करेक्ट करें। अगर हमें ये करेक्ट करना है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। कभी कभार जो ब्लड के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लाज्मा, उसकी जरूरत पड़ सकती है, कभी प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है। नाउ इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये ढूंढें कि आपको ब्लड कहां से लीक हुआ, ब्लड कहां से आया, और जैसे ये क्लियर हो जाता है कि ब्लड यहां से आया, उस ब्लीडिंग को इंतजाम करना पड़ता है कि इसको कैसे बंद किया जाए। और जब बंद करने का हम इंतजाम करते हैं तो चाहे वो हम दूरबीन से करें, चाहे हम सर्जरी से करें, चाहे दवाइयों से करें, एक बार हमने इंतजाम किया ब्लीडिंग को बंद करने का तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये सब काम करें ताकि इस तरह की ब्लीडिंग आपको लाइफ में दोबारा ना होने पाए। तो जहां तक ब्लीडिंग का सवाल है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर इसका रीजन सामने आ जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। से फॉर एग्जांपल आपको पॉलिप है, पॉलिप से आपको ब्लीडिंग हो रही है और ये पहचान में आया तो पॉलिप को निकाल के अलग कर दिया जाएगा, तो आपको लाइफ में दोबारा इस एरिया से ब्लीडिंग नहीं होगी। एंड इसके बाद हमें हमेशा देखना पड़ता है कि आपको कोई एडिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप कोई खून पतला करने की दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं, आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहे जो ब्लीडिंग की ताकत रखती हैं, या आप लगातार कोई पेन किलर तो नहीं ले रहे हैं जो ब्लीडिंग कराने की ताकत रखती हैं, क्योंकि इन्हें हम करेक्ट नहीं करेंगे तो बार बार ब्लीडिंग का डर बना रहेगा। जहां तक लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग का सवाल है या जिसे आप रेक्टल ब्लीडिंग कहते हैं, यह बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसके कुछ रीजंस है जो कॉमन है, इसके जो रीजंस है कुछ अनकॉमन है, लेकिन उनको पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जो कारगर उपाय हैं वो है सिग्मोइडोस्कोपी, वो है कोलोनोस्कोपी, वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी, इन कभी कभार कैप्सूल एंडोस्कोपी, जिनसे हम क्लियर कर सकते हैं कि ब्लड लैट्रिन में जो आया तो आया कहां से, और एक बार ये क्लियर हुआ कहां से आया तो उसको फिर करेक्ट करने का इंतजाम किया जाए तो फ्यूचर में ब्लीडिंग का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है। तो जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है या लैट्रिन के रास्ते से जो ब्लीडिंग होती है उसको पहचानने, उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।